नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं गोभी करी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो गोभी के फूल हैं इसको हम ऐसे मोटा मोटा काट लेंगे, ज़्यादा छोटा पीस नहीं करेंगे। तो इस तरह की पीसों में हम काट लेंगे। तो हमने सारे गोभी को काट लिया है। अब हम इसको धो लेते हैं। पानी से कम 2 बार धोएंगे। हम इसके साथ में टमाटर भी धो लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं है तो टमाटर कम ही डालिए। मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर ले रखे हैं। तो अब हम गैस पर तेल को गरम कर लेते हैं और इसमें हम गोभी को डालकर 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो हम इस कढ़ाई में सारे फूल गोभी को डाल देते हैं और इसको बीच में चलाते हुए बीच बीच में हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जलने के जैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम ढककर 2-3 मिनट तक इस तरीके से भूनेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब इसको 2-3 मिनट हो चुका है भूनते हुए। तो अब ये भून चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम इस तरीके से गोभी को प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने गोभी को निकाल लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा हम तेल डाल लेते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। तो हम इस तेल में थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं क्योंकि हमको जीरा खाना पसंद नहीं है। तो हमने अब जीरा डाल दिया है। जब जीरा तड़कने लगे तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट जो है इसको डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे। फिर हमने जो धनिया काट कर रखा है हम उसको इसमें मिला लेंगे और कटे हुए टमाटर को मिलाकर इसको चलाकर अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ये धनिया कट करके हमने रखा था, इसको डाल दिया है। धनिया में कुछ बड़े डंठल के साथ रह गए हैं पत्ते, बड़े बड़े डंठल। तो इसमें हमने हरी मिर्ची भी काट कर रखी थी तो उसको डाल दिया। हम तड़के के साथ इसलिए नहीं डालते हैं कि वो बहुत सरकता है। आप तड़के के साथ डाल सकते हैं। हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया और अब हम इसमें नमक डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो हमने इसको थोड़ा भून लिया है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। हमने इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल लिया और इसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें हमने सारे मसालों को ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर हम इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जब इसका पूरा पानी सूख जाएगा और कढ़ाई तेल छोड़ने लगेगी तब हम जानेंगे कि मसाला भुन चुका है। इसमें हमने मिर्ची यानी लाल मिर्ची का उपयोग नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल रखी है। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब ये मसाला भून चुका है। इसको थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं।
तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी की करी गाढ़ी नहीं होती है। अगर गोभी की करी गाढ़ी रखनी है तो आप टमाटर को पीस कर मिला सकते हैं। हमने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है, यानी 1 पाव के जितना, और ये गोभी जो है आधा किलो है। तो हम ज़्यादा करी नहीं बनाएंगे। हम इसको अब ढक कर पकने देते हैं कम से कम 10 मिनट तक, और ज़्यादा इसको ना पकाएं ताकि गोभी गले ना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो गोभी गल जाएगी, तो ना देखने में अच्छा लगेगा ना खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो अब ये जो सब्ज़ी है लगभग पक चुकी है, तो हम इसका पानी थोड़ा सा और जला लेते हैं और फिर हम इसको उतार लेते हैं। अब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, अब ये खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखा देते हैं। इसको हम पहले गैस से उतार लेते हैं और इसको हम निकाल कर दिखा देते हैं। क्योंकि हमने लाल मिर्ची का उपयोग नहीं किया है, तो इसलिए इसका जो रंग है थोड़ा हल्का दिख रहा है। अगर लाल मिर्ची डालेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखिए ये हमारी गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है।